आपको ये 1 चम्मच रोजाना खाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हकीम बादशाह खान शाही दवाखाना रामपुर से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे आंखों के मुतालिक। आज मोबाइल का यूज़ इस कदर बढ़ गया है कि घर के अंदर चाहे कोई छोटा बच्चा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर आदमी एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर आंखों की कमज़ोरी आजकल आम है। अक्सर आप घर में किसी से भी पूछ लीजिए, किसी ना किसी को कोई ना कोई आंखों की दिक्कत दरपेश है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुकी है आज की तारीख में, ऐसे कह सकते हैं आप इसके लिए। तो इसके मुतालिक मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके मुतालिक कोई घरेलू आसान सा नुस्खा बताइए जो सस्ता भी हो और अच्छा हो और हम उसे आराम से बासहूलत बना सकें। इसी के मुतालिक मैं आज आपको एक बहुत ही आसान फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो बेहद सस्ता भी है और आप कहीं भी रहते हो हिंदुस्तान के अंदर तो ख़ास तौर से किसी भी जगह या एशिया के किसी भी ममालिक में आप इसको बहुत ही आराम से अपने घर बना सकते हैं। मगर आपसे गुजारिश ये है कि जब आप ये फार्मूला बनाएं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा वक्त लेती हैं। ठीक है, तो आपको इसको तवील वक्त तक इस्तेमाल करना है, मगर इंशाअल्लाह ताला आपको फैज़ ज़रूर हासिल होगा। इससे आप लोग बिल्कुल मुतमईन रहिएगा। चलिए आपको ले चलते हैं फार्मूले की तरफ। ठीक है, आपको सबसे पहले लेना है 200 ग्राम सौंफ। ठीक है, सौंफ जो कि मसालों में भी पड़ती है, कई चीज़ों में यूज़ आती है, हर घर में यूज़ है इसका। ये आपको 200 ग्राम लेनी है। दूसरी चीज़ आपको लेनी है मिश्री। मिश्री आप किसी भी पंसारी की दुकान पर या किराने की दुकान पर जाएंगे तो ये भी आपको उसके यहाँ बहुत आराम के साथ मिल जाएगी। आपको मिश्री कहना है। ठीक, तीसरी चीज़ आपको लेनी है बादाम। अब बादाम कौन से लेने हैं इसका खास ख्याल रखिएगा। आपको ईरानी बादाम लेने हैं। जब आप किराने वाले की दुकान पर जाएं या पंसारी की दुकान पर तो आप उससे ख़ास तौर से कह दीजिएगा कि हमको ईरानी बादाम चाहिए। पहली चीज़ सौंफ, दूसरी चीज़ मिश्री, तीसरी चीज़ ईरानी बादाम। ये तीनों चीज़ें आपको 200 ग्राम लेनी है। 200 ग्राम सौंफ लेनी है, 200 ग्राम आपको मिश्री लेनी है, 200 ग्राम आपको ईरानी बादाम लेने हैं। अब आपको करना यह है, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग मिक्सर में पीस लेना है। सौंफ अलग पीसिएगा, मिश्री को अलग पीसिएगा, ईरानी बादाम को अलग पीसिएगा। पीसने के बाद में इनको आपको एक जगह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आप इसको किसी भी बर्तन में, प्लास्टिक का कोई डिब्बा ले लीजिए, शीशे की कोई बोतल ले लीजिएगा, कोई जार हो उसका, आप उसमें इसको रख लीजिएगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला, आपकी दवा बिल्कुल तैयार है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका यह है, जब आप सुबह उठ जाएं, उठने के बाद में पेस्ट वगैरह या मिसवाक करते हो आप या दातून करते हो, जो भी आप करते हो जिस तरीके से वो आप करने के बाद में और सारी चीज़ों से फारिग हो जाइए। मगर आप नाश्ता ना करें, नाश्ते से पहले ही। ठीक है, आपको ये 1 चम्मच रोज़ाना खाना है पानी से। ऊपर से पानी पी लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दूध से नहीं खाना है, पानी से ही ले लीजिएगा। ठीक है, खाली पेट सुबह। अब चम्मच कौन सा, इसमें चाय वाला चम्मच यूज़ नहीं करना है आपको, इसमें जिससे हम खाना वगैरह खाते हैं, जिसके अंदर ये 10-15 ग्राम दवा कम से कम आ सके, इतनी आपको रोज़ाना सुबह नहार मुँह इसको खानी है और केवल एक ही बार खाना है। शाम को नहीं खानी है, दोपहर नहीं खानी है, सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट नहार मुँह 1 चम्मच रोज़ाना आप ये दवा खाइएगा। और घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, ज़्यादा छोटा है, तकरीबन 6-7 साल से नीचे की उम्र है उसकी, तो उस बच्चे को आप ये आधा चम्मच खिलाइए रोज़। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीनों में ही आपकी आंखों की सारी दिक्कतें, जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है, आंखों को बहुत ही ज़्यादा ताकत देता है। ठीक, और दूसरी चीज़ एक और है आंखों के मुतालिक, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर हो सके तब, अगर आप किसी सिटी वगैरह में रहते हैं तो आपको कोई पार्क ढूंढना पड़ेगा, और अगर आप देहाती इलाके में रहते हैं तो यहाँ तो हर तरफ मैदान है सब तरीके के। ठीक है ना, और ये वक्त भी बहुत अच्छा है इस वक्त, मौजूदा वक्त जो है उसके मुतालिक आपको करना यह है, आप 15-20 मिनट या हो सके तो आधा घंटा किसी भी घास के मैदान में नंगे पैर टहलिएगा। इससे बेहतर आंखों का कोई इलाज नहीं है।
लाजवाब, आजमाया हुआ, सैकड़ों लोगों पर मेरा खुद का ये तजुर्बा है, बहुत ही शानदार। आपकी आंखों में जो भी कमजोरी है उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दूर करता है ये। आप इसको भी आजमाइए अगर हो सके तो। अगर आपके पास वक्त और जगह है ऐसी तो आप इसमें भी कीजिएगा, और अगर ये नहीं कर सकते तो बाकी मैंने आपको जो चूरन बताया है वो आप बना लीजिएगा सुफूफ, और उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक। और एक चीज़ ये कि अगर ये वीडियो आपके काम की है, आप इस मरज़ में मुब्तला हैं या आपके घर का कोई फ़र्द इसमें मुब्तला है, तो आप उसको बताइएगा, घर में बनाइएगा और फैज़याब हुई। अगर ये आपके मतलब की नहीं है तो कोई ऐसा शख्स जो कि इस बीमारी में मुब्तला हो, इससे परेशान हो, आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। आपको दुआएं मिलेंगी और हमें थोड़ा सवाब मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।